नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज हम जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है कंप्यूटर। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या अन्य कोई परीक्षा जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका 50% जो मार्क्स हैं वो कंप्यूटर से जुड़े हुए होने वाले हैं। तो आज जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न, सभी चीजें, जितनी भी तथ्य मैं लेकर आया हूँ आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, शुरुआत से शुरू करेंगे और अंत तक लेके जाएंगे। जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सबको लेकर आया हूं, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। परिचय, इतिहास, विकास और उत्पत्ति कैसे होती है कंप्यूटर को, उसको एक बार देख लेते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि इतने आसान प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। कई बार बहुत सीधा सीधा प्रश्न आता है और आपका गलत हो जाता है क्योंकि आपने उनका रिवीजन नहीं किया होता है। पहला गणना करने वाला उपकरण अबेकस था, ध्यान रखिएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, वो ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी का प्रयोग हुआ था। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग हुआ, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया और वहां पर बिजली खपत भी बहुत कम हो गई। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। यहाँ पर एआई का प्रयोग बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलता है। आजकल आप उसका प्रयोग भी कर रहे होंगे। इनैक पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC पहला ऐसा कंप्यूटर था जो सामान्य उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया गया था। यूनिवैक फर्स्ट पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था, जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुआ। एल्गोरिथम किसी समस्या को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, यानी कि किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई वो एल्गोरिथम कहलाती है। फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम का सचित्र प्रतिनिधित्व है। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भौतिक घटक होते हैं। हार्डवेयर में क्या क्या आता है? माउस आएगा, मॉनिटर आएगा, प्रिंटर आएगा, माइक आएगा, कीबोर्ड आएगा। ये सब क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? आपका व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में यूज करते हैं, सिस्टम में भी आने लगा है अब। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर है ना। जो रिकॉर्डर यूज करते हैं जिससे आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, कोई फोटो एडिटिंग टूल यूज करते हैं, वो सब क्या है? वो सारे सॉफ्टवेयर हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़े बाहरी उपकरण होते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस। तो हार्डवेयर को भी अलग अलग डिफाइन किया गया है, इनको एक पेरिफेरल डिवाइस में बांट दिया गया है। जो कंप्यूटर से जुड़े जितने भी बाहरी उपकरण होते हैं वो सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक हो गया, प्रिंटर हो गया। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसमें एलयू होता है, सीयू होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को एक अस्थाई मेमोरी कहते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी को एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार 2 होता है, जिसमें आप 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है, इसमें आप 0 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। डेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 10 होता है, इसमें आप 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। और हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार 16 होता है, आप इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं और ए से लेकर एफ तक के इंग्लिश अक्षरों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स का प्रयोग करते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 केबी होते हैं, यानी कि किलोबाइट। किलोबाइट को शॉर्ट में केबी कहते हैं, मेगाबाइट को शॉर्ट में एमबी कहते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। 1000 एमबी में 1 जीबी होता 1024 एमबी में 1 जीबी होता है और 1024 जीबी में एक टीबी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डीबीएमएस, तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। डीबीएमएस कहते हैं इसको। डाटा कच्चे और असंगठित तथ्य होते हैं, इनको आप डेटा भी उच्चारित करते हैं, इसको आप डेटा भी उच्चारित करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें लोग उच्चारित करते हैं। डेट से इसको लोग डेटा यूज उच्चारित कर लेते हैं।
कुछ लोग इसको डाटा ही उच्चारित करते हैं। डाटाबेस या डेटाबेस संबंधित डेटा को एक संगठित संग्रह है। क्या है? तो जो डेटाबेस होता है संबंधित डेटा का एक संगठित संग्रह होता है। जैसे आधार कार्ड का डेटाबेस होता है ना? उसमें सभी का नाम, पता, जन्म तिथि, पिता का नाम या पति का नाम, ये सारी चीजें वहां पर दर्ज होती हैं। डीबीएमएस डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का फुल फॉर्म है, और एक डेटाबेस को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, उसको डीबीएमएस कहते हैं। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा फाइलों में संग्रहित होता है। ठीक है? जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर का, आपके मोबाइल का, उसमें जो डेटा संग्रहित होता है वो फाइलों के रूप में स्टोर होता है। डेटा रिडंडेंसी का अर्थ है एक ही डेटा का कई स्थानों पर दोहराव। डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी का तब होती है जब डेटा के कई दोहरावों में भिन्नता होती है। रिलेशनल डेटा मॉडल डेटा को तालिकाओं, टेबल्स में व्यवस्थित करता है। टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। टेबल की एक पंक्ति को टपल या रिकॉर्ड कहते हैं। टेबल के एक कॉलम को एट्रीब्यूट या फील्ड कहते हैं। प्राइमरी की एक यूनिक पहचान करता है जो टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानता है। ठीक है? फॉरेन की एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक टेबल में एक फील्ड है जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को संदर्भित करती है। तो जब हम दो टेबल को एक साथ जोड़ते हैं तो एक उसमें फॉरेन की का प्रयोग करते हैं जिससे दूसरी टेबल के डेटा को वो कॉल कर सके। तो जो की ऐसा करती है उसको हम फॉरेन की कहते हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज रिलेशनल डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए मानक भाषा है। डीडीएल डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज कमांड का उपयोग डेटाबेस स्कीमा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड का उपयोग डेटा में हेरफेर करने के लिए किया जाता है, जैसे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट। डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड का उपयोग उपयोगकर्ता की पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे ग्रांट, रिवोक, कि आपने क्या ग्रांट कर दिया और क्या उससे रिवोक कर लिया। तो उपयोगकर्ता जो है उसकी पहुंच में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा उसको नियंत्रित करने के लिए डीसीएल का प्रयोग होता है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में अतिरेक को कम करने की प्रक्रिया है। ठीक है? तो जो रिडंडेंसी होती है उसको कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। ओरेकल एक लोकप्रिय रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, आरडीबीएमएस। फॉक्स प्रो एक टेक्स्ट आधारित प्रक्रियात्मक रूप में उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा का और डीबीएमएस था। ठीक है? तो जो फॉक्स प्रो था वो एक टेक्स्ट आधारित था और प्रक्रियात्मक रूप से उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा और डीबीएमएस था। एक एंटाइटी एक वास्तविक दुनिया की वस्तु है जिसके बारे में डेटा संग्रहित किया जाता है। ठीक है? तो जो जिसके बारे में डेटा संग्रहित किया जाता है उसको एंटाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटाइटी। अब हम बात करेंगे पीसी सॉफ्टवेयर और ऑफिस ऑटोमेशन की। ऑफिस ऑटोमेशन कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग है। इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर का अर्थ डेटा को डिजिटल रूप में दर्ज करना है। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपयोगकर्ताओं को विजुअल आइकन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। जैसे आप स्क्रीन पर जब आप यूज करते हैं उसमें कीबोर्ड आता है तो वो क्या है? जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। जब आप प्रिंट पे जाते हैं तो प्रिंटर के लिए जो वहां पर विजुअल आइकन दिखते हैं प्रिंट करने के लिए, वो सब क्या है? जीयूआई के माध्यम से आपको दिखाई देते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर बात करें ईडीआई की तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज व्यवसायों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यावसायिक दस्तावेजों का आदान प्रदान है। वर्ड प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है। स्प्रेडशीट की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, जैसे आप एमएस एक्सेल में प्रयोग करते हैं इसका। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग स्लाइड शो के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जैसे आप एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक लोकप्रिय ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। एमएस एसएस एक डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट है। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है, अब इसको अगर मुझे कॉपी करना है तो मुझे कंट्रोल प्लस सी दबाना होगा।
पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, फिर कंट्रोल प्लस सी के द्वारा हम उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी, तो जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है उसको कहीं पर प्रिंट करने के लिए, जैसे इस टेक्स्ट की जगह पे मुझे उसको पेस्ट करना है, तो यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर लिया को और उसकी जगह पे हम उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल और बी दबा के। जहां पर हमारा ये कर्सर रहेगा उसी को स्थान पर कंट्रोल प्लस बी के द्वारा हम उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं जो हमने कॉपी किया है। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। कॉपी में वो टेक्स्ट वहां से हटता नहीं है, लेकिन जब आप कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं तो वो टेक्स्ट वहां से हट जाता है, कट हो जाता है। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंतिम क्रिया को अंडू करने के लिए किया जाता है। जैसे कई बार होता है कि गलती से हम कुछ गलत क्लिक कर देते हैं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया ये और यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट दबा दूं, तो अगर ये MS ऑफिस होता तो वो पूरा वहां पर केवल वही टेक्स्ट आता है, एम की दब गई तो एम आ जाता। अब उस गलती को आप सही करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी इतनी मेहनत बर्बाद ना जाए। कंट्रोल प्लस एस का उपयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। यूनिकोड एक सार्वभौमिक वर्ण एनकोडिंग मानक है, ठीक है, जो एनकोडिंग होती है उसका मानक यूनिकोड है। विंडोज और यूनिक्स लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें ऊर्जा देता है कि आपके लिए निरंतर अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए। देखिए, अगर आप अंत तक बने रहेंगे, अगर आपने बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है, आप कंप्यूटर को भूल चुके हैं, तो ये आपका पूरा रिवीजन करवा देगा और निश्चित रूप से आपकी तैयारी में बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला है आज का ये वीडियो, तो अंत तक जरूर देखिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को साझा करने के लिए एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का एक संग्रह है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर या कार्यालय को कवर करता है। मैन की अगर बात करें तो इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक शहर या बड़े परिसर को कवर करता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश या महाद्वीप को कवर करता है। तो जो आप डिश केबल देखते हैं वो आप मैन से जोड़ सकते हैं, जो शहरों में डिश केबल फैली हुई हैं। और जो वैन है आपका, जो आप फाइबर केबल देखते हैं, तो वो वाइड एरिया नेटवर्क की तरह आप उनको देख सकते हैं। टोपोलॉजी की अगर बात करें तो ये एक नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था है कि किस तरह से नेटवर्क को बनाया जाएगा, कैसे सिस्टम्स को उसमें जोड़ा जाएगा। बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक ही केबल से जुड़े होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये सारी तस्वीरें मैं डिटेल में दिखाऊंगा बाद में, किस तरीके से आप इनको समझ पाएंगे। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस ठीक दो अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है, ठीक है। तो रिंग में मौजूद होते हैं ये सभी, एक अगर खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क खराब हो सकता है। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है। स्विच की अगर बात करें तो स्विच एक हब की तुलना में अधिक बुद्धिमान उपकरण है जो डेटा को केवल इच्छित डिवाइस पर ही भेजता है। राउटर एक उपकरण है जो विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को अग्रेषित करता है। मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है। ये डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में और इसके विपरीत परिवर्तित करता है। आईपी एड्रेस एक नेटवर्क पर एक डिवाइस की पहचान करने वाला एक यूनिक संख्यात्मक लेबल है। तो हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, आपके फोन का भी है, आपके लैपटॉप का भी होगा, आपके सिस्टम का भी होगा। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनाधिकृत पहुंच को रोकती है, हर सिस्टम में होती है। इंक्रिप्शन सुरक्षा के लिए जानकारी को कोड में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करता है। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेजिंग करते हैं तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर ही देखा जा सकता है, जिसने भेजा है और जिसको रिसीव हुआ है। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट नेटवर्कों का एक वैश्विक नेटवर्क है। WW वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर पहुंचा जाने वाला सूचना स्थान है। टिम वर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है। जो टिम वर्नर्स ली थे उनको वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है। वेब ब्राउजर WW पर जानकारी तक पहुंचने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स। सर्च इंजन एक वेब आधारित उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब पर जानकारी खोजने में सक्षम बनाता है, जैसे गूगल और बिंग, और भी बहुत सारे हैं, डकडकगो है, याहू सर्च इंजन हुआ करता था। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर
एक वेब संसाधन का पता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। ये कम सुरक्षित होता है, इसके स्थान पर अब HTTPS का उपयोग बढ़ा है। यह सिक्योर होता है। HTTPS का एक सुरक्षित संस्करण है क्या? HTTPS ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इंटरनेट पर संदेशों का आदान प्रदान करने की एक विधि है। ई कॉमर्स इंटरनेट पर वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना और बेचना है। ई बैंकिंग इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग लेन देन करना है। ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सीखना है। ISP की अगर बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है। अगर हम बात करें उभरती प्रौद्योगिकियां और वेब प्रकाशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मशीनों द्वारा मानव बुद्धि का अनुकरण करना है। मोबाइल कंप्यूटिंग यात्रा के दौरान डेटा, आवाज और वीडियो संचारित करने के लिए प्रौद्योगिकी है। ग्रीन कंप्यूटिंग पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से कंप्यूटर का उपयोग करना। ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करेगा, कैसे उपयोग में आया जाएगा, उसका जो बेस तैयार करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करता है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज बनाने के लिए मानक मार्कअप भाषा है। HTML टैग्स पूर्व निर्धारित कीवर्ड हैं जो बताते हैं कि ब्राउजर को सामग्री को कैसे प्रारूपित और प्रदर्शित करना है। CSS की अगर बात करें तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का उपयोग वेब पेजों की प्रस्तुति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की, एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग वेब पेजों को इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी है। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंपॉर्टेंट है, भौतिक उपकरणों का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट पर डेटा एकत्र और साझा करता है। अब हम बात करेंगे बुलियन बीजगणित की, यानी कि बुलियन अलजेब्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। बुलियन अलजेब्रा जॉर्ज बुल द्वारा विकसित बीजगणित की एक शाखा है। बुलियन बीजगणित में मान केवल ट्रू 1 या फॉल्स 0 हो सकते हैं। 3 मूल बुलियन ऑपरेटर हैं, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर का परिणाम तभी ट्रू होता है जब सभी इनपुट ट्रू हो। तो ट्रू क्या है? आपका 1 है। जब सारे 1 होंगे तभी आपका रिजल्ट, आपका जो परिणाम आएगा वो ट्रू आएगा। अगर एक भी आपका फॉल्स है तो आपका वो परिणाम फॉल्स हो जाएगा। और ऑपरेटर का परिणाम ट्रू होता है यदि कोई भी इनपुट ट्रू हो। तो अगर कोई भी और का मतलब यही है कि या तो ये या तो वो, तो एक अगर आपका सही है तो सही है। नॉट ऑपरेटर इनपुट मान को उलट देता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। ट्रुथ टेबल की अगर बात करें तो एक बुलियन फंक्शन के सभी संभावित आउटपुट को सूचीबद्ध करता है। डी मॉर्गन्स लॉ बुलियन बीजगणित में महत्वपूर्ण नियम है। SOP सम ऑफ प्रोडक्ट्स बुलियन एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका है। POS प्रोडक्ट ऑफ सम्स बुलियन एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका है। कॉर्नफ मैप, जिसको के मैप कहते हैं, ये बुलियन बीजगणित एक्सप्रेशन को सरल बनाने की एक विधि है। लॉजिक गेट्स बुलियन फंक्शन को लागू करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं। अगर हम डेटा संरचनाओं की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर की, तो डेटा स्ट्रक्चर डेटा को संग्रहित और व्यवस्थित करने का एक तरीका है। अरे एक ही प्रकार के तत्वों का एक संग्रह है। एक वन डायमेंशनल एरे में एक पंक्ति या एक कॉलम होता है। एक 2 डायमेंशनल एरे में पंक्तियां और कॉलम दोनों होते हैं जो एक तालिका बनाते हैं। स्टैक एक LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा संरचना है। स्टैक में एक तत्व जोड़ने की क्रिया को पुश कहा जाता है। स्टैक से एक तत्व को हटाने की क्रिया को पॉप कहा जाता है। क्यू एक FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा संरचना है। क्यू में एक तत्व जोड़ने की क्रिया को इन क्यू कहा जाता है। क्यू से एक तत्व हटाने को डिक्यू कहा जाता है। लिंक्ड लिस्ट एक रैखिक डेटा संरचना है जहां तत्वों को लिंक उपयोग करके संग्रहित किया जाता है। देखिए ये चीजें आपको कठिन लग सकती हैं, लेकिन आप एक बार इनको रिवीजन करिए और लगातार अंत तक बने रहिए। निश्चित रूप से आपको बहुत ही मजा आएगा जब आप क्लास कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर अभी से हार मान जाएंगे तो आपको चीजें और भी ज्यादा कठिन लगेंगी, दोबारा आप स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। ट्री एक रैखिक डेटा संरचना है जो एक पदानुक्रम का प्रतिनिधित्व करती है।
ग्राफ एक रैखिक डेटा संरचना है जिसमें नोड्स और एज होते हैं। सॉर्टिंग डेटा को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। आप जब भी फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पर या और किसी वेबसाइट पर, मिंत्रा पर जब कुछ सर्च करते हैं तो वहां पर सॉर्ट का ऑप्शन आता है कि किस तरीके से आप उसको व्यवस्थित करना चाहते हैं। प्राइस को हाई से लो ले जाना चाहते हैं कि लो से हाई ले जाना चाहते हैं। क्या आप उसमें रेटिंग को अच्छी रेटिंग को ऊपर रखेंगे या गंदी रेटिंग को ऊपर रखेंगे, सारी चीजें वहां पर आपको सॉर्टिंग का ऑप्शन देते हैं, वही एक सॉर्टिंग है। सर्चिंग एक डेटा संरचना में एक विशिष्ट तत्व खोजने की प्रक्रिया है। लेडी एडा लोवेलेस को पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। तो लेडी एडा लोवेलेस को पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाने वाली निम्न स्तरीय भाषा है। असेंबली लैंग्वेज मशीन भाषा के लिए एक निम्न स्तरीय प्रतीकात्मक कोड है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा मानव पठनीय होती हैं। कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में अनुवादित करता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन अनुवाद और निष्पादित करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में अनुवादित कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवाद और निष्पादित करता है। कैच मेमोरी एक बहुत तेज छोटी मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित होती है। वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जो डिस्क स्टोरेज का उपयोग करके विस्तारित मेमोरी प्रदान करती है। एक रिलेशनल डेटाबेस में कैंडिडेट की एक कॉलम है जो एक पंक्ति को विशिष्ट रूप से पहचान सकता है। अल्टरनेट की एक कैंडिडेट की है जिसे प्राइमरी की के रूप में नहीं चुना गया है। ACID गुण ऑटोमेसिटी और कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी डेटाबेस लेन देन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। इन सारी चीजों को ACID कहते हैं। इसको ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक फाइल प्रारूप है जिसका उपयोग दस्तावेजों को मजबूती से प्रस्तुत करने और आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। VoIP की अगर बात करें तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट पर वॉइस संचार के लिए एक तकनीकी है। मैक एड्रेस की अगर बात करें तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC को सौंपा गया एक यूनिक पहचान करता है। क्लाइंट सर्वर एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिसमें क्लाइंट सर्वर से संसाधनों का अनुरोध करते हैं। पीयर टू पीयर P2P एक नेटवर्क आर्किटेक्चर है जहां कंप्यूटर सीधे एक दूसरे के साथ संसाधनों को साझा करते हैं। अगर हम बात DNS की करें तो DNS डोमेन नेम सिस्टम डोमेन नामों जैसे google.com को IP पतों में अनुवादित करता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ब्लॉग एक नियमित रूप से अपडेट की जाने वाली वेबसाइट या वेब पेज है। कुकी एक छोटी टेक्स्ट फाइल है जिसे वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर संग्रहित करती है। वेब होस्टिंग की अगर बात करें तो एक सेवा है जो संगठनों और व्यक्तियों को वर्ल्ड वाइड वेब पर एक वेबसाइट पोस्ट करने की अनुमति देती है। मशीन लर्निंग AI का एक अनुप्रयोग है जो सिस्टम को अनुभव से स्वचालित रूप से सीखने और सुधारने की क्षमता प्रदान करता है। NAND और NOR गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे किसी भी अन्य गेट को बना सकते हैं। XOR एक्सक्लूसिव OR गेट का आउटपुट ट्रू होता है यदि इनपुट भिन्न हो। XNOR एक्सक्लूसिव NOR गेट का आउटपुट ट्रू होता है यदि इनपुट समान हो। एक बाइनरी ट्री एक ट्री डेटा संरचना है जिसमें प्रत्येक नोड में अधिकतम 2 बच्चे यानी कि 2 चाइल्ड हो सकते हैं। बबल सॉर्ट एक सरल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो बार बार आसन्न तत्वों की अदला बदली करता है यदि वे गलत क्रम में हैं। लीनियर सर्च एक सूची में प्रत्येक तत्व की क्रमिक रूप से जांच करता है जब तक कि कोई मिलान नहीं हो जाता। बाइनरी सर्च एक कुशल एल्गोरिथम है जो एक सॉर्ट की गई सूची में एक तत्व का पता लगाता है। कंप्यूटर सिस्टम का इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डेटा स्वीकार करता है। आउटपुट यूनिट संसाधित डेटा को उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करता है। स्टोरेज यूनिट भविष्य में उपयोग के लिए डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक हिस्सा है जो अंकगणितीय और तार्किक जो संचालन होता है उसको करता है।
कंट्रोल यूनिट सीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को निर्देशित और समन्वित करता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग आमतौर पर गेमिंग के लिए किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करता है। जो आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं वो प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन चिन्हित डेटा जैसे बहुविकल्पीय उत्तर पत्रक को पढ़ने की प्रक्रिया है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मुद्रित टेक्स्ट को मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में परिवर्तन करता है। तो जो प्रिंट टेक्स्ट है, लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग में चेक को संसाधित करने के लिए किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर स्याही रिबन पर प्रहार करके वर्ण बनाता है जैसे डॉट मैट्रिक्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर स्याही का छिड़काव या गर्मी का उपयोग करके प्रिंट करता है जैसे इंकजेट और लेजर। वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस का पता लगाने और उसे हटाने के लिए बनाया गया है। फिशिंग एक साइबर हमला है जो ईमेल के रूप में प्रच्छन्न होकर संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करता है। स्पैम अवांछित ईमेल है। सुपर की एक रिलेशनल डेटाबेस में एक या एक से अधिक विशेषताओं का एक सेट है जो पंक्ति को विशिष्ट रूप से पहचानता है। 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यह सुनिश्चित करता है कि एक तालिका के प्रत्येक कॉलम में परिमाण अविभाज्य मान हो। 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है, 1NF में होना चाहिए और सभी गैर प्रमुख विशेषताओं को पूरी तरह से प्राइमरी की पर निर्भर होना चाहिए। 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म 2NF में होना चाहिए और कोई सकर्मक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। WYSYWYG का अर्थ है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। .docs MS वर्ड के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। .xlsx MS एक्सेल की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। PPTX MS पावर पॉइंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। ACCDB MS SS के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। सेल एक स्प्रेडशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। फॉर्मूला एक्सेल में एक अभिव्यक्ति है जो एक सेल में मानों की गणना करती है। मेल मर्ज एक सुविधा है जो आपको एक दस्तावेज से कई प्राप्तकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत कृत पत्र और लिफाफे बनाने की अनुमति देती है। प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है जो नियंत्रित करता है कि नेटवर्क पर डेटा कैसे प्रसारित होता है। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट का मूल संचार प्रोटोकॉल सूट है। बैंडविड्थ एक निश्चित समय में एक नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा है। HTML में H1 टैग का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक के लिए किया जाता है। HTML में P टैग का पैराग्राफ को परिभाषित करता है। HTML में A टैग एक हाइपरलिंक को परिभाषित करता है। HTML में ये IMG टैग का उपयोग एक छवि को एम्बेड करने के लिए किया जाता है। HTML में BR टैग का उपयोग जो किया जाता है वो लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है। जब किन्हीं दो चीजों के बीच में, दो शब्दों के बीच में लाइन ब्रेक करनी हो, दो उपवाक्यों के बीच में लाइन ब्रेक करनी हो तो BR टैग का उपयोग करते हैं HTML में। कम्यूटेटिव लॉ बुलियन बीजगणित में कहता है कि A + B = B + A और A.B = B.A। एसोसिएटिव लॉ बुलियन बीजगणित में कहता है कि A + B (1 + C = A + B + C। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बुलियन बीजगणित में कहता है कि A.B + C = A.B + A.C। स्टैक ओवरफ्लो तब होता है जब एक स्टैक में बहुत अधिक आइटम पुश किए जाते हैं। क्यू अंडरफ्लो तब होता है जब एक खाली क्यू से एक आइटम को डिक्यू करने का प्रयास किया जाता है। फर्मवेयर हार्डवेयर में एम्बेडेड एक स्थायी सॉफ्टवेयर है। जितने भी आपके हार्डवेयर होते हैं उन सब में फर्मवेयर होता है ताकि सिस्टम समझ सके उस हार्डवेयर पर किस प्रकार काम करना है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक फर्मवेयर है जिसका उपयोग बूटिंग प्रक्रिया के दौरान हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को प्रबंधित और संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। SQL में सेलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
एसक्यूएल में ज्वाइन क्लॉज का उपयोग संबंधित कॉलम के आधार पर दो या दो से अधिक तालिकाओं से पंक्तियों को संयोजित करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा। इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। एक डेटाबेस में एक डेटा संरचना है जो डेटा पुनर्प्राप्ति संचालन की गति में सुधार करता है। वर्ड रैप एक वर्ड प्रोसेसर में सुविधा है जो स्वचालित रूप से टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाती है। जैसे क्या हुआ, आपने ये लिखा यहाँ तक और ये लाइन जो यहाँ पर ये पहुंची है, ये तो वर्ड रैप के माध्यम से पहुंची है। नहीं तो ये जो आपको वार्डर दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये लाइन इसके बाहर चली जाती है और आपको दिखती नहीं। लेकिन वर्ड रैप का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर ये दूसरी लाइन में ट्रांसफर हो गया बिना फुल स्टॉप के ही। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में एक पृष्ठ की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में एक पृष्ठ की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। जब आप फोन खड़ा रखते हैं तो वो पोर्ट्रेट मोड में आता है, जब आप उसको लिटा देते हैं तो वो लैंडस्केप मोड में आ जाता है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन तो मॉडल नेटवर्क संचार के लिए एक वैचारिक ढांचा है। OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की पहली परत है जो भौतिक कनेक्शन से संबंधित है। एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की 7वीं और उच्चतम परत है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो IP पतों को स्वचालित रूप से असाइन करता है। डोमेन नेम एक वेबसाइट की पहचान करने वाला एक मानव पठनीय पता है। सोशल नेटवर्किंग दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ ऑनलाइन संबंध बनाने का उपयोग है। मालवेयर एक व्यापक शब्द है जो किसी भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है। वर्म एक स्वप्रतिकृत करने वाला मैलवेयर है जो नेटवर्क पर फैलता है। टॉर्जन हॉर्स एक प्रकार का मैलवेयर है जो खुद को एक वैध प्रोग्राम के रूप में प्रछन्न करता है। बिग डेटा बड़े और जटिल डेटा सेट को संदर्भित करता है जिन्हें पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा अपर्याप्त रूप से निपटाया जाता है। जावा एक सामान्य उद्देश्य क्लास आधारित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। HTML में डॉक टाइप घोषणा दस्तावेज प्रकार को परिभाषित करती है। HTML में हेड तत्व में मेटा जानकारी होती है। HTML में बॉडी तत्व दस्तावेज के मुख्य भाग को परिभाषित करता है। मिन टर्म एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो एंड ऑपरेटर का उपयोग करके चरों को जोड़ता है। मैक्स टर्म एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो OR ऑपरेटर का उपयोग करके चरों को जोड़ता है। क्लोजर प्रॉपर्टी बताती है कि एक सेट पर एक ऑपरेशन उसी सेट में एक तत्व उत्पन्न करता है। स्टैक का उपयोग फंक्शन कॉल और रिकर्सन को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। क्यू का उपयोग प्रिंटर, स्पूलिंग और CPU शेड्यूलिंग जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक वर्ड एनकोडिंग मानक है। GUI का विकास जीरोक्स पार्क में शुरू हुआ। सिस्टम रिस्टोर एक विंडोज सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर की स्थिति को पिछले समय के बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन एक हार्ड डिस्क पर खंडित डेटा को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। सेफ मोड एक डायग्नोस्टिक मोड है जो विंडोज को सीमित ड्राइवरों और सेवाओं के साथ शुरू करता है। डेटाबेस स्कीमा डेटाबेस की संरचना का औपचारिक विवरण है। ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक व्यवसाय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक व्यवसाय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। CRM बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ग्राहकों के साथ बातचीत का प्रबंधन करने के लिए एक दृष्टिकोण देता है CRM सॉफ्टवेयर। तो ये आपका टेलीकॉलिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। रिवन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक यूजर इंटरफेस तत्व है जो टूल बार और मेनू को प्रतिस्थापित करता है। थीम MS ऑफिस में रंगों, फॉन्ट और प्रभावों का एक पूर्व निर्धारित सेट है। अगर हम बात करें क्लिपबोर्ड की तो एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसका उपयोग कट, कॉपी और पेस्ट संचालन के लिए किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट और अन्य सर्वरों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित कनेक्शन बनाता है। ब्राउजर एक्सटेंशन एक वेब ब्राउजर में कार्यक्षमता जोड़ता है। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन वेब पेजों का विभिन्न उपकरणों पर अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। जैसे कोई वेब पेज होता है मोबाइल में, वो वर्टिकल रूप में आपका खुलता है और जो आप लैपटॉप या बड़ी स्क्रीन पर खोलते हैं तो उनमें अलग रूप से खुलता है, तो उसको रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन कहते हैं। एज कंप्यूटिंग एक वितरित कंप्यूटिंग
प्रतिमान है जो गणना और डेटा भंडारण को उन स्थानों के करीब लाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। ब्लॉकचेन एक वितरित और अपरिवर्तनीय खाता वही है। HTML में div टैग का उपयोग अन्य HTML तत्वों के लिए एक कंटेनर के रूप में किया जाता है। एक जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा एक कंटेनर है जो आप नीले बॉर्डर के अंदर देख रहे हैं। ये पूरा एक कंटेनर है, ये div टैग के द्वारा बनाया गया है। HTML में स्पैन टैग का उपयोग करके टेक्स्ट के एक इनलाइन हिस्से को समूहित करने के लिए किया जाता है। हाफ एडर, जो हाफ एडर होता है 2 बाइनरी अंकों को जोड़ता है। फुल एडर 3 बाइनरी अंकों को जोड़ता है। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम को चलाने के लिए आवश्यक संसाधनों, समय और स्थान की मात्रा का वर्णन करती है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी है जिसे रैम। सेकेंडरी मेमोरी बाहरी मेमोरी होती है जैसे STD और SSD। तो रैम और SDD, ये आपका जो रैम होती है बहुत छोटी होती है, कहीं 2 GB मिलेगी आपको, कहीं 4 GB मिलेगी, कहीं 1 GB। पुराने कंप्यूटर्स में 512 MB 1 GB तक होती थी। अब नए जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें 16 GB 32 GB तक जा रही है। और जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो आप 109 देखते हैं, कहीं पर 128 देखते हैं, 256 देखते हैं, 512 देखते हैं, 1 TB 2 TB तक आपको देखने को मिलती है। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो निरंतर डेटा पर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर असतत डेटा अंक पर काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों की विशेषताओं को जोड़ता है। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो बड़े संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। डेटा इंटीग्रिटी डेटा की सटीकता और स्थिरता को संदर्भित करता है। रिलेशनशिप डेटाबेस में 2 तालिकाओं के बीच एक संबंध है। 1 to 1 एक रिलेशनशिप प्रकार है जहां एक तालिका में एक रिकॉर्ड दूसरी तालिका में एक रिकॉर्ड से संबंधित होता है। 1 to many एक रिलेशनशिप प्रकार है जहां एक तालिका में एक रिकॉर्ड दूसरी तालिका में कई रिकॉर्डों से संबंधित हो सकता है। मेनी टू मेनी एक रिलेशनशिप प्रकार है जहां एक तालिका में कई रिकॉर्ड दूसरी तालिकाओं में कई रिकॉर्ड से संबंधित हो सकते हैं। स्पेल चेक एक सॉफ्टवेयर सुविधा है जो वर्तनी की गलतियों को जांच करती है। थिसॉरस एक सॉफ्टवेयर उपकरण है जो समानार्थक शब्द प्रदान करता है। फॉन्ट एक विशेष आकार और शैली में वर्णों का एक सेट है। बैकअप डेटा की एक प्रति है जिसे मूल खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्स्थापित किया जा सकता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का एक कार्यान्वयन है। ईथरनेट वायर्ड लैन के लिए सबसे व्यापक रूप से स्थापित तकनीक है। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है। ब्लूटूथ छोटी दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए एक वायरलेस तकनीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO एक वेबसाइट पर ट्रैफिक की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करने की प्रक्रिया है। HTML5 HTML का नवीनतम संस्करण है। CSS3 CSS का नवीनतम संस्करण है। ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक हार्डवेयर डिवाइस के साथ संचार करने की अनुमति देता है। लिनक्स कर्नेल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक है। सेल एक यूजर इंटरफेस है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। बाइनरी नंबर एक संख्या है जैसे 0 जिसे 0 और 1 के संयोजन का उपयोग करके व्यक्त किया जाता है। डी मॉर्गन प्रमेय का उपयोग बुलियन एक्सप्रेशन को सरल बनाने के लिए किया जाता है। डेटा एक्सट्रैक्शन अनावश्यक विवरण छिपाने और केवल आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने की ये प्रक्रिया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम को पूरा होने में लगने वाले समय की मात्रा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक एल्गोरिथम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी की मात्रा है। एनालिटिकल इंजन का पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर माना जाता था। होलेरिथ की मशीन ने 1890 की अमेरिकी जनगणना के लिए डेटा को संसाधित करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का डिस्क स्टोरेज है जो पतली लचीली चुंबकीय डिस्क से बना होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव SDD एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। डेटा वेयरहाउस एक प्रकार का डेटा प्रबंधन प्रणाली है
जिसे व्यावसायिक बुद्धिमत्ता गतिविधियों को सक्षम और समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। डेटा माइनिंग बड़े डेटा सेट में पैटर्न खोजने की प्रक्रिया है। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर होने वाला विजुअल प्रभाव है। एनिमेशन प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स पर लागू होने वाला विजुअल प्रभाव है। राउटिंग की अगर बात की जाए तो नेटवर्क पर ट्रैफिक के लिए पथ चुनने की यह प्रक्रिया है। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर डेटा संचारित करने की एक विधि होती है। यूआरएल में 3 भाग होते हैं। एक तो प्रोटोकॉल होता है जैसे HTTP, HTTPS, फिर होता है डोमेन का नाम जैसे गूगल आता है ना, और UPSSC है आपकी, UPPRB है यूपी पुलिस की, तो ये डोमेन नाम होती है। और पथ आता है .com, .net, .gov, .nic, .in, ये सब क्या है, पथ होते हैं। ई गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच या क्षति से बचाने की प्रथा है। वर्चुअल रियलिटी VR एक नकली अनुभव है जो वास्तविक दुनिया के समान या पूरी तरह से अलग हो सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी AR एक इंटरैक्टिव अनुभव है जो वास्तविक दुनिया के वातावरण को कंप्यूटर जनित अवधारणात्मक जानकारी के साथ जोड़ता है। जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट कोड की एक पूर्व लिखित लाइब्रेरी है। SOP का कैनोनिकल रूप मिनटर्म्स का योग है। POS एक कैनोनिकल रूप मैक्स टर्म्स का गुणनफल है। एक आयामी सारणी को वेक्टर भी कहा जाता है। 2 आयामी सारणी को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। 2 डायमेंशनल एरे। पेरिफेरल डिवाइस को इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस में वर्गीकृत किया जा सकता है। मॉनिटर एक मानक आउटपुट डिवाइस है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, VDU। कीबोर्ड एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और प्रोग्राम कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देशों का एक क्रम है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA डेटाबेस के प्रबंधन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। एंटिटी रिलेशनशिप ER मॉडल एक डेटाबेस का एक उच्च स्तरीय वैचारिक मॉडल है। ऑटोमेशन का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और मानवीय त्रुटि को कम करना है। मैक्रो एक संग्रहित कमांड अनुक्रम है जिसे उपयोगकर्ता बाद में पुनः उत्पन्न कर सकता है। पिवट टेबल एक्सेल में एक उपकरण है जो बड़ी मात्रा में डेटा को सारांशित करने की अनुमति देता है। LAN आमतौर पर ईथरनेट तकनीकी का उपयोग करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में अनधिकृत पहुंच, दुरुपयोग, संशोधन या नेटवर्क संसाधनों से इनकार को रोकने की प्रावधान शामिल होते हैं। रिस्क असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। संभावित सुरक्षा खतरों की पहचान करने और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। सर्च इंजन वेब को क्रॉल करने के लिए वेब क्रॉलर या स्पाइडर का उपयोग करते हैं। वेब प्रकाशन वेब पब्लिशिंग में एक वेबसाइट डिजाइन करना, बनाना, अपलोड करना और बनाए रखना शामिल होता है। HTML हाइपरलिंक बनाने के लिए href एट्रीब्यूट का उपयोग करता है। जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बुलियन ऑपरेटर्स का उपयोग तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है। बुलियन लॉजिक का अनुप्रयोग डिजिटल सर्किट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मौलिक है। एरे इंडेक्स एक सारणी में एक तत्व की स्थिति को इंगित करता है जो आमतौर पर 0 से शुरू होता है। स्टैक का शीर्ष टॉप वह तत्व है जिसे हाल ही में जोड़ा गया था। क्यू में पहले तत्व का फ्रंट और अंतिम तत्व का रियर कहा जाता है। जो पहला तत्व होता है क्यू में उसे फ्रंट कहते हैं और अंतिम तत्व को रियर कहते हैं। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे। माइक्रो प्रोसेसर को चिप पर एक कंप्यूटर भी कहा जाता है। नंबर सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर में डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। रिलेशनल डेटा मॉडल EF कोड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ग्राफिक्स विजुअल इमेज या डिजाइन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI को पेपरलेस एक्सचेंज भी कहा जाता है। यूनिक्स एक बहुउपयोगकर्ता मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। LAN के लिए टोपोलॉजी एक महत्वपूर्ण डिजाइन विचार है। इंटरनेट की शुरुआत ARPANET से हुई थी। ई-कॉमर्स के प्रकारों में B2B, B2C और C2C शामिल होते हैं। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर और C2C का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐप भी कहा जाता है। कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस के उदाहरण रोबोट और CNC मशीनें हैं। बुलियन बीजगणित में 2 स्थिरांक होते हैं, 0 और 1।
एक्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एक्सेल में एक सेल रेफरेंस है जो कॉपी किए जाने पर नहीं बदलता है, जैसे $A $1, ठीक है। रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक्सेल में एक सेल रेफरेंस है जो कॉपी किए जाने पर समायोजित हो जाता है, जैसे A1। फर्मवेयर रोम में संग्रहित होता है। कैसे मेमोरी सबसे महंगी मेमोरी होती है, उसको कैचे भी कुछ लोग कह देते हैं, वैसे ये कैश कहलाती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर भाषा अनुवादक होते हैं। डेटा डिक्शनरी डेटाबेस के बारे में मेटा डेटा संग्रहित करती है। इंकजेट प्रिंटर स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव करके प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का उपयोग करके प्रिंट करता है। जो लेजर प्रिंटर होता है किसका उपयोग करता है, टोनर का उपयोग करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का उपयोग करके प्रिंट करता है। आईपी वर्जन 4 32 बिट एड्रेस का उपयोग करता है, जबकि आईपी वर्जन 6 128 बिट एड्रेस का उपयोग करता है। HTML में एक टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस ट्रांजैक्शन कार्य की एक एकल तार्किक इकाई है। सॉफ्टवेयर बग एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एक त्रुटि दोष या गलती है। और डीबगिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया है। तो ये रहे आपके 359 बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर जो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा या अन्य कोई परीक्षा जहां पर कंप्यूटर बार बार पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। LT ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए कंप्यूटर के नोट्स बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर कमेंट करके बताइएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये कंटेंट कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अगर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगा जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।